जैसे कि पीटीटीएच के लास्ट पार्ट में हमने देखा था xiaoyan टियानशा ब्लड पूल में एंटर कर जाता है जहां वो कई महीनों तक कल्टीवेशन करता है और अब कल्टीवेशन करके बाहर आने पर xiaoyan ने डाओजोंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और तभी xiaoyan की बोन चिलिंग फ्लेम में कुछ हरकत होती है जिससे वो अपने मास्टर याओलाओ के पास पहुंच गया था जो कि काफी बुरी कंडीशन में थे। xiaoyan अपने मास्टर से वादा करता है कि वो बहुत जल्द उन्हें बचाने आएगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है xiaoyan को मास्टर जिंगशन के पास दिखाते हुए जहां पर xiaoyan एंशिएंट क्लैन के बारे में पूछ रहा था तो मास्टर जिंगशन उसे बताते हैं कि वहां पर बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स रहते हैं जिनका मुकाबला करना नामुमकिन है क्योंकि वो एम्परर डाओ लेवल के हैं। अगर तुमने भी अपने लेवल को डाओ डी तक पहुंचा लिया तभी तुम उनके सामने खड़े हो सकते हो, लेकिन वो ट्राई पूरे डाओ की कॉन्टिनेंट में बहुत ही बड़ी फोर्स है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद xiaoyan के होश उड़ गए थे और वो समझ गया था कि यही रीजन है कि शूनर उसे अपने क्लैन आने से रोक रही थी जब तक xiaoyan अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं लेता है। जिसके बाद अब xiaoyan दूसरे मास्टर से और इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है लेकिन मास्टर उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाते क्योंकि एंशिएंट ट्राइब के बारे में जानकारी निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। और अब यहाँ पर हम देखते हैं xiaoyan ने एक बाथ टब जैसा कुछ बनाया हुआ था जिसके पानी को वो अपनी फायर से गर्म कर रहा था और उसके अंदर मास्टर जिंगशन बैठे हुए थे। xiaoyan अपनी पावर से मास्टर जिंगशन की पॉइजन को बाहर निकाल रहा था और xiaoyan ने इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। xiaoyan कहता है सीनियर मास्टर की बॉडी से फायर पॉइजन रिमूव हो गया है इसलिए अब इन्हें बस अपनी बॉडी के अच्छे से केयर करनी होगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद सीनियर मास्टर पूल से बाहर निकलते हैं और xiaoyan को शुक्रिया कहते हैं उनकी मदद करने के लिए, जिसपे xiaoyan कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों मास्टर्स बहुत ही पोलाइट हैं, आपने मेरी बहुत मदद करी है। साथ ही मास्टर xiaoyan से पूछते हैं कि यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो चुका है तो अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है, वो कहाँ जाने वाला है। जिस पर xiaoyan बताता है कि अब मैं यहाँ से सिफेंग पेविलियन कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। ये सुनकर दोनों मास्टर्स हैरान हो गए थे क्योंकि ये सिफेंग पेविलियन कॉन्फ्रेंस को फेंगली पेविलियन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसलिए वहां जाना xiaoyan के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए सीनियर मास्टर xiaoyan को केयरफुल रहने को कहते हैं। वहीं जूनियर मास्टर कहते हैं मिस फेंग ने ब्रेडी टॉक को पास कर लिया है और उसने डाओजोंग स्ट्रेंथ को भी अचीव कर लिया है। उस सिफेंग कॉन्फ्रेंस को जीतने के लिए वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। जिस पर xiaoyan कहता है सीनियर मास्टर आप दोनों फिक्र ना करें, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। जिस पर वो दोनों मास्टर्स भी बेफिक्र हो जाते हैं। जिसके बाद xiaoyan वहां से निकल पड़ता है सिफेंग पेविलियन कॉन्फ्रेंस के लिए। xiaoyan के डाओजोंग पर पहुंचने के बाद xiaoyan की स्पीड अब बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। xiaoyan कहता है वो किसी भी कीमत पर इस सिफेंग पेविलियन कॉन्फ्रेंस को मिस नहीं कर सकता है, इसलिए xiaoyan तेजी से वहां से जाने लगता है। अगले सीन में हम एक बहुत ही शानदार प्लेस को देखते हैं जो माउंटेन्स के बीच में थी और अब xiaoyan भी वहां पहुंच गया था। और दोस्तों यही वो जगह है जहां सिफेंग कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसके लिए बहुत सारे लोग वहां आए थे। xiaoyan उस जगह को देखकर कहता है ये तो कमाल की जगह है और वो हैरान रह गया था। वहां बहुत सारे लोग आए हुए थे जिसके बाद xiaoyan अपना चेहरा ढककर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने चला जाता है। xiaoyan के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे। xiaoyan उन्हें देखकर समझ गया था कि इन लोगों की स्ट्रेंथ कम नहीं है। तभी xiaoyan को सामने एक एल्डर दिखते हैं और इन एल्डर्स में से एक थे जो मिस फेंग के साथ टियानमू माउंटेन में आए थे। xiaoyan उस एल्डर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो एल्डर भी यहाँ होगी। xiaoyan सोचता है कि अगर इस एल्डर ने मुझे पहचान लिया तो मुझे दोबारा कभी फैंक्शन सिटी देखने का नसीब नहीं होगा, इसलिए xiaoyan अच्छे से चेहरा ढककर आगे जाने लगता है। वहीं स्टेज पर हम मिस फेंग के सेकंड एल्डर को भी देखते हैं जो कि एक वॉरियर से फाइट कर रहा था और बहुत सारे बंदे उन्हें चीयर कर रहे थे, मगर वो एल्डर बहुत ही आसानी से उस वॉरियर को पीट कर स्टेज से नीचे फेंक देता है। वो एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल था। अब वो एल्डर वहां मौजूद लोगों से कहते हैं जो भी बंदा मेरे 5 मूव्स को सह लेगा वो आगे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा सकता है, लेकिन जो हारा वो यहाँ से दफा हो जाए। और जो लोग यहाँ सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस को देखने आए हैं वो लेफ्ट साइड से माउंटेन में एंटर कर सकते हैं। xiaoyan अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, नहीं तो वो बेवजह प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, इसलिए उन्हें अवॉइड करके चुपचाप लेफ्ट साइड से अंदर जाने लगता है। मगर तभी उस एल्डर की नजर xiaoyan पर पड़ जाती है। हालांकि वो अभी तक xiaoyan को पहचान नहीं पाया था और वो xiaoyan को रोकते हुए कहता है माय फ्रेंड मैंने देखा है तुम में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशन है तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते।
जिस पर शियावेन कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ किसी से मिलने आया हूँ, मुझे इस कॉन्फ्रेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर शियावेन वहाँ से चला जाता है। वहाँ खड़े लोग भी कहते हैं ये कौन है, ये लड़का कितना एरोगेंट है। इधर वो लड़की सेकंड एल्डर से पूछती है कि क्या उस लड़के के साथ कोई प्रॉब्लम है, जिस पर सेकंड एल्डर कहते हैं पता नहीं, बस वो जब जा रहा था तब मुझे फील हुआ कि जैसे मेरी फायर एट्रीब्यूशन एनर्जी अनस्टेबल हो रही है। खैर छोड़ो, ये सब जरूर इल्यूजन होगा। अगले सीन में हम उस शिफेंग कॉन्फ्रेंस वाले स्टेज को देखते हैं जहां बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई थी। वहीं शियावेन भी अब पहुंच गया था और अब वो आराम से एक सीट पर बैठ जाता है। तभी वहां बादल गरजने लगते हैं और बहुत सारे पावरफुल गार्ड्स अपीयर हो जाते हैं, जिसके बाद वहां अपीयर होता है फेटियान। फेटियान को देखकर तो शियावेन शॉक रह गया था और अब वो सारे गार्ड्स कुछ नारे लगाते हुए थंडर और विंड की पावर को जनरेट करके आसमान में गैदर करते हैं, जिसके बाद वो गैदर हुई थंडर एनर्जी नीचे स्टेज की जमीन से टकराती है, जिससे पूरे अरीना में बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट एनर्जी स्प्रेड होती है। ये सीन बहुत ही जबरदस्त था, सबकी आंखें बंद हो गई थी और अब उस वॉयलेंट एनर्जी के बीच में एक बहुत ही पावरफुल पर्सन अपीयर होता है, जो कि था लेई जुन, जो फेंगली पेविलियन का मास्टर है। ये बंदा दिखने में ही बहुत खतरनाक लग रहा था। शियावेन भी इसे देखकर हैरान था, क्योंकि उसे लेई जुन की ताकत का अंदाजा हो रहा था। शियावेन बस अपना फेस छिपाए बैठा था, तभी उस अरीना में और भी पावरफुल पर्सन्स की एंट्री होने लगती है और उस अरीना में एक टेरिफिंग साउंड वेव आने लगती है, जिससे सब लोगों को इतनी प्रॉब्लम होने लगी थी कि सबने अपने कान बंद कर लिए थे। शियावेन भी सरप्राइज था ये कौन है, और अब हम वहाँ एक पर्सन को अपने स्वॉर्ड पर खड़ा देखते हैं, जो कि था स्वॉर्ड लॉर्ड, जो काफी पावरफुल दिख रहा था। और अब स्वॉर्ड लॉर्ड नीचे आने लगता है और उनके साथ उनके डिसिपल्स भी थे। तो लेई जुन उन स्वॉर्ड लॉर्ड को वेलकम करते हुए कहते हैं, स्वॉर्ड लॉर्ड इस बार आप तो काफी तेज आ गए। लेकिन स्वॉर्ड लॉर्ड लेई जुन की बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देते, वो लेई जुन को इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। स्वॉर्ड लॉर्ड काफी गुस्से वाला पर्सन लग रहा था और अब स्वॉर्ड लॉर्ड अपनी सारी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है, जिसके बाद एक और एंट्री होती है। यहाँ हम देखते हैं अरीना में डार्क पावर स्प्रेड होने लगती है और अब एक आवाज कहती है, ये ओल्ड मैन तो अभी भी बहुत गुस्से वाला पर्सन है। उन डार्क पावर को देखकर शियावेन के भी होश उड़े हुए थे और अब वहां पर हम एक अजीब से बड़े डोर को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो डोर ओपन होता है, जिसके अंदर से दो पर्सन्स निकलते हैं, जिसमें से एक एल्डर था जिसका नाम था लॉर्ड हुआंग कुआन और अब उनके साथ वैंग चैन भी था। हुआन कुआंग स्वॉर्ड लॉर्ड का मजाक उड़ाता है कि तुम अभी भी बहुत गुस्से वाले लगते हो, तुम सेटिस्फाई नहीं हो क्या। लेई जुन हुआन कुआन को ग्रीट करता है, हुआन कुआन भी इसे ग्रीट करता है। यहाँ हम देखते हैं स्वॉर्ड लॉर्ड और हुआन कुआन में थोड़ी तीखी बहस भी होती है, मगर तभी वहाँ बिल्कुल शांति फैल गई थी और अब एंट्री होती है फोर्थ वेनरेबल रुओ होंग की, जिनके साथ उनकी डिसिपल किन कैन भी थी। रुओ होंग को सब शांति से देख रहे थे। लोग बात करने लगते हैं कि यहाँ तो चारों वेनरेबल्स आ गए हैं, ये कितना शानदार लग रहा है। शियावेन भी बैठा सोच रहा था कि ये सब तो एक से बढ़कर एक है, लेकिन वेनरेबल रुओ होंग एक ऐसे पर्सन है जो सच में लव और जस्टिस को वैल्यू देते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी मदद हो सकती है मास्टर याओ लाओ को बचाने में। अब रुओ होंग बाकी तीनों एल्डर्स को ग्रीट करते हैं और अब सब उन्हें ग्रीट करते हैं, यहाँ तक स्वॉर्ड लॉर्ड भी रुओ होंग को ग्रीट करते हैं। इसके बाद सारे वेनरेबल्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अब लेई जुन अनाउंस करते हुए कहता है, आज शिफेंग पेविलियन इवेंट आज से स्टार्ट हो रहा है। थंडर माउंटेन का वो होली लैंड जहां मेरा फेंगली पेविलियन लोकेटेड है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं यहां आने के लिए। और अब सब चीयर करने लगते हैं क्योंकि टियान कुन कॉन्फ्रेंस अब स्टार्ट होने जा रहा था। मैं उम्मीद करता हूं आप सब रूल्स को फॉलो करेंगे, कोई भी गलत हरकत मत करिएगा। इस साल इस कॉन्फ्रेंस में 53 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रूल्स पिछले साल के जैसे सेम हैं। अब सारे पार्टिसिपेंट्स बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। लेई जुन के ये बोलते ही सारे कंटेस्टेंट बैटलफील्ड में उतर जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड कुछ ही वक्त में मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।